हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.2 का गणित में प्रश्न 5 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही इजी एवं आसान वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट को यह प्रश्न का हल आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 5 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो का हल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहा है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1, -5 और बी -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको बोला गया क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ बोला गया है, यहाँ आपका दो बिंदु लीजिए। ठीक है, एक ए बिंदु और यहाँ एक बिंदु। ठीक है, और इस बिंदु को मिला दीजिए। ठीक है, इस बिंदु को मिला दिया। ठीक है, तो मिला दिया, इस बिंदु को रेखाखंड मिल गया। ठीक है, और इस बिंदु का नाम दे दीजिए ए और इस बिंदु का नाम दे दीजिए बी। ठीक है, और इसका निर्देशांक आप दे दीजिए। ठीक है, इसका निर्देशांक है वो 1, -5। ठीक है, और बी का निर्देशांक है आपका -4, 5। ठीक है, और बोला गया एक्स अक्ष से विभाजित होता है। यार रेखाखंड क्या बोला, एक्स अक्ष से विभाजित होता है, तो इसको विभाजन करने के लिए हम बीचों बीच एक बिंदु दे दे रहे हैं। ठीक है, एक्स अक्ष का। ठीक है, और एक्स अक्ष का जब आप बिंदु देते हो तो एक्स को तो हम एक्स लिखते हैं, लेकिन वाई का मान को हम लोग 0 लिखते हैं। ठीक है, अगर वाई अक्ष पर बोलेगा तो वाई का मान को वाई लिखेंगे और एक्स के मान को 0 कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब फिर बोला गया वह अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए अनुपात ज्ञात करने बोला है। तो जब हम लोगों को अनुपात ज्ञात करने बोलता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, के अनुपात 1 मान लेते हैं। ठीक है, के अनुपात 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 1 है आपका x1, -5 है आपका y1, -4 आपका x2 और 5 है आपका है y2। ठीक है, x आपका x से है और y का मान 0 है, और जो एक k है ये आपका m1 का मान है और जो आपका 1 है ये आपका m2 का मान है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं हल। लिखिएगा माना कि बिंदुओं ए 1, -5 और बी -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष x, 0 से के अनुपात 1 में के अनुपात 1 के अनुपात से विभाजित होता है। ठीक है, तो देखिए तो हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे निकालने के लिए। विभाजन सूत्र से ठीक है, तो विभाजन सूत्र से तो x का मान कैसे निकलता है, x का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 जोड़ m2। ठीक है, अब इसका y का निकालेंगे तो y बराबर होता है आपका m1 y2 प्लस m2 y1 बटे होता है m1 जोड़ m2, ये आपका होता है। ठीक है, अब चलिए मान बैठाइए, तो लिखते हैं x बराबर, देखिए m1 का मान, देखिए m1 का मान 1 k है। देखिए मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए m1 का मान k है,
M2 आपका देखिए 1 है और x1 आपका देखिए 1 है, ठीक है। तो लिखते हैं, चलिए, और x2 आपका -4 है, ठीक है। तो लिखते हैं, चलिए लिखिए के गुना -4 जोड़ M2 आपका है 1 गुना x1 आपका 1 है, फिर बटे के +1, ठीक है। फिर y का लिए, y बराबर देखिए M1 तो आपका के लिख दीजिए गुना देखिए y2 आपका क्या है, देखिए y2 आपका क्या है 5 है, तो लिख दीजिए 5, फिर प्लस M2, M2 आपका क्या है देखिए 1 है, 1 लिख दीजिए गुना y1 आपका क्या है देखिए y1 आपका -5 है, तो लिख दीजिए -5, और M1 आपका कितना है के लिख दीजिए, और M2 आपका 1 है, 1 लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए, तो लिखिएगा x बराबर देखिए के से -4 का गुना किया तो -4 के, फिर प्लस एक से एक का गुना किए 1, ठीक है। फिर बटे आपका आ जाएगा के +1, फिर कोमा देखिए y लिखिए 5 से के का 5 के, फिर प्लस माइनस माइनस 5 एक कम 5 बटे के +1, ठीक है। अब देखिए x का मान को ऐसे लिखिए -4 के +1 बटे के +1 कोमा देखिए y का मान हमें मालूम है, ठीक है। देखिए हम लोग y का मान मालूम किए थे ना, यहाँ देखिए x का x है, y का देखिए 0 है, तो ये आपका 0 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा मान रखने पर, लिखिएगा मान रखने पर, ठीक है। तो 0 बराबर लिखिएगा 5 के -5 बटे के +1, ठीक है। इसका नीचे कुछ मतलब आप 1 लिख सकते हो, ठीक है। तीसरा तीसरे गुना कीजिए, अगर 5 के से -5, 5 के -5 का 1 से अगर गुना होगा तो आपका 5 के -5 हो जाएगा, और के +1 का अगर 0 से गुना जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा 5 के को ऐसे रखिए, ठीक है। अब बराबर -5 बराबर का इधर है उधर जाएगा तो आपका प्लस में 5 आ जाएगा, ठीक है। तो के बराबर आपका हो जाएगा 5, 5 के आपस में गुना में है तो 5 इधर में आ जाएगा तो आपका भागा में आ जाएगा बराबर के साइड, तो 5 5 कट गए, 1 आया, तो के बराबर आपका हो जाएगा 1, ठीक है। इसीलिए के का मान आ जाएगा 1, ठीक है। अब के का मान 1 आ गया, तो देखिए यहाँ के का मान 1 आया, ठीक है। तो हम लोग माने क्या थे, देखिए हम लोग माने थे के अनुपात 1, तो के का मान हुआ तो मान 1:1 हो गया, ठीक है। तो लिखिएगा अतः अतः x अक्ष x 0 से के अनुपात 1 यानी 1:1 अनुपात 1 के अनुपात से विभाजित होता है, से विभाजित होता है, होता ठीक है। ये आप लिख दिए विभाजित होता है, तो चलिए आप देखिए x बराबर -4 के+1 या के का मान रखेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा x बराबर -4 के+1 और बटे के+1, ठीक है। तो देखिए x बराबर लिखिए -4, के का मान 1 है, गुना 1 लिख दीजिए, ठीक है, +1 लगाइए, फिर बटे के का मान 1 है, 1 लिख दीजिए, +1 लगाइए, तो आपका जाएगा x बराबर माइनस प्लस माइनस 4 से 1 का गुना किए -4, ठीक है, +1 बटे एक एक मिलके 2, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस 4 से 1 घटा 3 माइनस लगाइए 2, ठीक है। ये आपका आ गया x का मान, ठीक है। तो लिखिएगा लिखिएगा अतः x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक आपको बिंदु का निर्देशांक निकालने बोला, एक्स अक्ष का बिंदु का निर्देशांक x,0 यानी आपका आ जाएगा -3/2, 0 है,
ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।